भारत पे के को फाउंडर भाविक कोलाडिया ने अश्नीर को फोन करके कहा कि तुझे बात नहीं करनी ना, अब देख मैं तेरी कैसे मारता हूँ। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था जिसकी वजह से कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि और भी इंसिडेंट हुए थे अश्नीर ग्रोवर की लाइफ में जिसकी वजह से अब वो किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अश्नीर कहता है कि जब वो जनवरी 2015 में एमएक्स के लिए जॉब कर रहे थे तब उनकी मुलाकात उनके दिल्ली आईआईटी के बैचमेट अलबिंदर सिंह धिंसा से हुई। अलबिंदर ने रिसेंटली जोमेटो को छोड़ा था और ग्रोफर्स नाम की न्यू कंपनी स्टार्ट की थी। उन्होंने अश्नीर से कहा कि वो इन्वेस्टर से पैसे लेना चाहते हैं, इसके लिए वो चाहते हैं कि अश्नीर उनकी हेल्प करे प्रेजेंटेशन बनाने में, जिसे दिखाकर वो इन्वेस्टर से पैसे ले सके। और जब अश्नीर ने अलबिंदर के साथ बैठकर उनकी प्रेजेंटेशन बनाई तो अलबिंदर ने अश्नीर से कहा कि तू भी हमारे साथ ग्रोफर्स ज्वाइन कर सकता है। पर अश्नीर को उस समय एमएक्स की जॉब से 80 लाख रुपीस पर एनम मिलते थे। अलबिंदर ने कहा कि इतने पैसे तो हम तुझे नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम तुझे साल का 40 लाख रुपए दे सकते हैं, साथ में 40 लाख रुपए की कंपनी के ई शॉप्स यानी कि कंपनी के शेयर दे सकते हैं। इस पर अश्नीर ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन हो जाती है जैसे कि उस समय फ्लिपकार्ट की थी, तो मुझे भी 100 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। और अलबिंदर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अश्नीर को अलबिंदर पे भरोसा था, इसलिए उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली और उनका स्टार्टअप ग्रोफर्स ज्वाइन कर लिया। कंपनी ज्वाइन करने के बाद अश्नीर ने पूरी मेहनत से कंपनी के लिए केसेस भी लड़े। जैसे कि जिस दिन उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी उसी दिन अलबिंदर ने अश्नीर से कहा, यार कल एक पंगा हो गया है, हुआ है कि हमें रोज के 13 ऑर्डर्स आते हैं, पर कल 30 आए थे, जिसमें से एक ऑर्डर मिस्टर कपूर का था, जिन्होंने एक न्यू ऑर्गेनिक वेजिटेबल की शॉप ओपन की है और अपनी ही दुकान से हमारे ऐप को यूज करके सब्जियां मंगवाई, और हमारे मैनेजर ने उनकी दुकान की बजाय किसी और दुकान से सब्जियां खरीद कर उन्हें दे दी, जिसकी वजह से उन्होंने हम पर एफआईआर कर दी है और ये केस अब तुझे देखना है। अश्नीर ने पहले तो मिस्टर कपूर से बात की, पर उन्होंने कहा कि वो अपनी एफआईआर वापस नहीं लेंगे। और हुआ ये कि उन्होंने एफआईआर हटाने के लिए हाई कोर्ट की मदद ली, लेकिन जो लॉयर उन्होंने किया था वो जॉली एलएलबी टाइप का था। उसने पंजाबी में कहा, ग्रोवर साहब जी छड्डो मिट्टी पाओ, मैं केस रफा दफा करा देना है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण और कम प्रिपरेशन के कारण वो केस हार जाते हैं। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फेमस लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम के बेटे गिरी सुब्रमण्यम से बात की और दोबारा से हाई कोर्ट में इस केस को रीओपन करवाया, ताकि हाई कोर्ट इस केस को दोबारा से रिजेक्ट कर दे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिले। जैसे ही केस सुप्रीम कोर्ट आया, उन्होंने गिरी सुब्रमण्यम से कहा कि वो अपने डैड से कहे कि ये केस लड़े। गोपाल सुब्रमण्यम हर हियरिंग का 7.5 लाख रुपए फीस चार्ज करते थे। जब उन्होंने इस केस के बारे में सुना तो वो काफी हंसने लगे कि 500 रुपए सब्जी के लिए तुम पे केस कर दिया। और इस केस के जज जगदीश सिंह केहर थे, जो कि बाद में भारत के 44 चीफ जस्टिस बने। गोपाल सुब्रमण्यम ने अश्नीर को बताया कि ये जज काफी स्ट्रिक्ट है और हाई चांसेस है कि तुम ये केस हार जाओगे। इट मीन्स ग्रोफर्स कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी और हो सकता है कि किसी एक फाउंडर को जेल भी जाना पड़ सकता है। उस दिन जितने भी केस जज के पास आ रहे थे वो आते ही फाइल्स को जमीन पे फेंक रहे थे। इसका मतलब है कि केस रिजेक्ट है। और जब अश्नीर की केस की बारी आई तो सुब्रमण्यम ने कुछ इस तरह स्टार्ट किया, सर ये केस मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग केस है। इमेजिन करो कि आपको किसी ने आम दिया है ये कहकर कि ये आम बहुत मीठा है, आपने आम खाया और आम मीठा नहीं निकला। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी केस लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और हम इन छोटे मोटे केस पर अपना वक्त जाया करते रहेंगे। और जब जज केस सुनने लगे तो गिरी सुब्रमण्यम ने कहा कि वाकई ये केस अगर ट्रू है तो वो 500 रुपए की सब्जियां कहाँ है, वो 500 रुपए की सब्जियां कहाँ है भाई। इस तरह केस बंद हो गया। और इसके अलावा अश्नीर ने ग्रोफर्स कंपनी की वैल्यूएशन को 10 टाइम इंक्रीज किया। लेकिन एक दिन अश्नीर की वाइफ माधुरी ने कहा कि अलबिंदर का दिल साफ तो है ना, क्योंकि ये लोग अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, फॉर्च्यूनर ले रहे हैं और तुम्हारे शेयर्स लॉक्ड है। इवन इस कंपनी में जो नए लोग जो तुमसे जूनियर पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी 1 करोड़ है, तुम्हारी सैलरी से 2.5 गुना ज्यादा। अश्नीर को ये बात रियलाइज हुई और उसने इस बारे में अलबिंदर से बात की तो अलबिंदर ने कहा, हाँ ये बात मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, तुम अपनी सैलरी रिवाइज कर सकते हो। अब अश्नीर सीएफओ थे तो उन्होंने अपनी सैलरी को 75 लाख रुपीस कर दिया। वो चाहते तो 80 लाख रुपीस भी कर सकते थे, पर अश्नीर को लगा कि कंपनी को इन पैसों की जरूरत होगी। ग्रोफर्स के एक और फाउंडर थे सौरभ, जो कि कुछ ऐसे लोगों को हायर कर रहे थे जो कि अपने काम में ज्यादा अच्छे नहीं थे। जब अश्नीर ने इन चीजों को नोटिस करना स्टार्ट किया तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि उन्हें कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया। इसके लिए अलबिंदर ने अश्नीर को गुड़गांव के ओबरॉय होटल में बुलाया। जब अश्नीर ने कहा कि कंपनी की वैल्यूएशन अभी $8 बिलियन तो नहीं हुई है जैसा कि हमने सोचा था, लेकिन $370 मिलियन है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे 10 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए तो मिलने ही चाहिए। लेकिन इसके लिए भी अलबिंदर ने काफ़ी नेगोशिएट किया। ग्रोफर्स से निकाले जाने के बाद अश्नीर ने जॉब या कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी अश्नीर के बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया।
इवन भारत में से जब उन्हें निकाला जा रहा था तो उनके को फाउंडर्स ने उन्हें निकालने के लिए वोट किया। इट मीन्स हमारा फर्स्ट लेसन है कि किसी पे अंधा विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। जब हमें लोगों की जरूरत होती है तो कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता है। इस टॉपिक पर एक बहुत अच्छी बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। सेकेंड लेसन है डोंट टेल योर सीक्रेट्स। अश्विनी ग्रोवर जब IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहाँ एक प्रोग्राम होता था जिसमें IIT के 5 बच्चे फ्रांस जाके पढ़ते थे और 5 बच्चे फ्रांस के IIT दिल्ली आकर पढ़ते थे। इसमें एक अच्छी बात ये थी, जो IIT से फ्रांस गए हैं 1 साल के लिए, उन्हें फ्रांस में भी IIT की फीस देनी पड़ेगी, जो कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी से काफ़ी कम थी।